स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने टेस्ट एंड मेजरमेंट में फिजिकल फिटनेस टेस्ट और कार्डियोवास्कुलर टेस्ट के बारे में बात किया था। आज आपके टेस्ट एंड मेजरमेंट का लास्ट जो टेस्ट है रिकली एंड जोन्स टेस्ट, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। रिकली एंड जोन्स टेस्ट जो कि सीनियर सिटीजन के फिटनेस को चेक करने के लिए बनाया गया था, इसको डेवलप करने वाले मिस्टर रॉबर्ट रिकली एंड डॉक्टर जेसी जोन्स थे। इस टेस्ट का पर्पज़ ये था कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनके मोटर कंपोनेंट की एबिलिटी को जानने के लिए टेस्ट बनाया गया था। इस टेस्ट में टोटल 6 टेस्ट आइटम हैं, जिसमें चेयर स्टैंड टेस्ट, इसके अलावा आर्म कर्ल टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, 8 फीट अप एंड गो टेस्ट, बैक स्ट्रेच टेस्ट और लास्ट इसका है 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट। आज हम इसके 3 टेस्ट आइटम के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट टेस्ट आइटम है इसका चेयर स्टैंड टेस्ट। इस टेस्ट का ये पर्पज़ है कि जो सीनियर सिटीजन या ओल्ड पीपल हैं उनकी लेग की स्ट्रेंथ और इंडोरेंस को इसमें चेक किया जाता है। इस टेस्ट में जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट हैं उसमें एक स्ट्रेट बैक वाली विदाउट आर्म्स की चेयर चाहिए, जिसकी हाइट नियर अबाउट 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा एक स्टॉप वॉच चाहिए। इस टेस्ट में जो पर्सन है वो चेयर पर बैठा रहेगा, दोनों पैर सामने की ओर, हाथ दोनों क्रॉस होकर, रिस्ट से क्रॉस होकर चेस्ट के ऊपर रहेंगे। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों पैर थोड़ा खुले हुए, दोनों पैर के फीट जो हैं वो ज़मीन पे बराबर, आर्म दोनों शोल्डर पर, और इसमें 30 सेकेंड तक अप एंड डाउन करना है। जितनी भी कंप्लीट अप एंड डाउन की पोजीशन होगी उसको इसमें काउंट किया जाएगा। अब देखते हैं इसका जो स्कोरिंग टेबल है, इसमें हमने जो एज कैटेगरी है वो पर्सन जो 60 या 60 से एबव हैं उनको 5 ईयर की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे 60 से 64 ईयर्स, 65 से 69 ईयर्स, 70 से 74 ईयर्स, इसी प्रकार हम 90 से 94 ईयर्स तक इसको कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। और इसकी स्कोरिंग को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। जो पर्सन 60 से 64 ईयर का 19 या उससे ज़्यादा चेयर पे अप एंड डाउन करता है वो एवरेज से अच्छा माना जाएगा। जो पर्सन 14 से 19 के बीच में रहता है वो एवरेज, और जो पर्सन 14 से बिलो जाता है उसको हम बिलो एवरेज की कैटेगरी में रखते हैं। इस प्रकार इस टेस्ट में करने से हम उस पर्सन की लेग की सार्टोरियस मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स, इनकी स्ट्रेंथ के बारे में हम जान सकते हैं। आइए अब देखते हैं इस टेस्ट में जो दूसरा टेस्ट है आर्म कर्ल टेस्ट, जिसमें आपकी बाइसेप और ट्राइसेप की स्ट्रेंथ और इंडोरेंस को मेज़र किया जाता है। इस टेस्ट के जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट हैं, वीमेंस के लिए 4 पाउंड का डंबल और मेन के लिए 8 पाउंड का डंबल, 1 चेयर विदाउट आर्म्स और एक स्टॉप वॉच की ज़रूरत होती है। इसमें जो पर्सन है वो चेयर पे आराम से बैठ जाएगा, एक हाथ में डंबल ले लेगा, वर्टिकली उसको ये डाउनवर्ड पोजीशन में रहना है, और जैसे ही स्टार्ट का कमांड होगा वो डंबल करना स्टार्ट कर देगा। इसकी रिपीटिशन जो है 30 सेकेंड तक हम देखेंगे। जैसे इस फिगर में इस लेडी को दिखाया गया है, यहाँ पे स्टॉप वॉच ऑन है, जो ऑब्जर्वर है, और लेडी का आप देखेंगे कि वो डंबल से आर्म कर्ल कर रही है। इसमें जो स्कोरिंग टेबल बनाया गया है उसको सेम कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मेल के लिए अलग स्कोरिंग टेबल है और फीमेल के लिए अलग है। अगर मेल का हम देखें तो जो 30 सेकेंड में 22 से ज़्यादा बार रिपीटिशन डंबल का करता है वो एबव एवरेज, जो 16 से 22 के बीच में रहता है वो एवरेज,
और जो बिलो 16 जाता है उसको बिलो एवरेज में रखते हैं। इसी प्रकार फीमेल का अगर हम देखें तो 60 से 64 ईयर्स के बीच में जो लेडी 19 या उससे ज़्यादा बार डंबल की रिपीटेशन करती है वो एबव एवरेज में, जो 13 से 19 के बीच में रिपीटेशन करते हैं वो एवरेज में, और जो बिलो 13 जाते हैं वो बिलो एवरेज में रखे जाते हैं। इसमें हम थर्ड टेस्ट आइटम जो देखें, सिट एंड रीच टेस्ट, जो आपकी लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट हैं वो स्ट्रेट बैक चेयर, जिसके बैक जो चेयर है उसका जो बैक पोर्शन है वो स्ट्रेट होना चाहिए, चेयर की हाइट 45 सेंटीमीटर, एक लेंथ स्केल चाहिए जिससे कि हम जो डिस्टेंस हमको मेज़र करनी है वो मेजर कर सकें। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, इस टेस्ट में हम देखेंगे कि जो चेयर की एज है या चेयर का जो बाहरी किनारा है वहाँ पे पर्सन को बैठना है, 1 फुट सामने की ओर फ्लोर पे रहेगा और फॉरवर्ड की ओर एक्सटेंड रहेगा, नी स्ट्रेट होनी चाहिए, पर्सन की हील फ्लोर पर और एंकल जो बैंड होगा 90 डिग्री पे होगा, मतलब कि जो एंकल है वो ज़मीन पे रहेगा और टो वहाँ से 90 डिग्री एबव रहेगी। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, इस लेडी का दिखाया गया है जिसने कि चेयर की एज पे बैठी है, उसका एक पैर फोल्ड है, एक पैर स्ट्रेट है, वो अपने टो को टच करने की, इसमें पर्सन को इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है कि वो जो अपनी रिस्पिरेशन है एक बार सांस को अंदर ले फिर बाहर छोड़े, उसके बाद ये अटेम्प्ट करे, जिससे कि इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। और यहाँ पे जो बैंड होंगे वो हिप के सहारे बैंड होंगे, और जहाँ पे हम नी से आगे बढ़ते हैं और जहाँ तक हमारा अटेम्प्ट होता है वहाँ पर 2 सेकंड तक होल्ड करना है, जहाँ पे कि ऑब्जर्वर जाकर अगर आपने टो को टच कर लिया है तो 0, या टो से पीछे ही रह गए हैं, आपकी जो फिंगर टिप्स हैं वो टो से पीछे रह गए हैं तो माइनस में, या टो से आगे आपका फिंगर टिप्स जाता है तो वो स्कोरिंग प्लस में की जाएगी। इसमें जो स्कोरिंग की जाती है वो इंचेस में की जाती है। अभी आपको हम बताएं कि इसका जो स्कोरिंग टेबल है सिट एंड रीच टेस्ट का, इसको भी सेम कैटेगरी में ईयर वाइज डिवाइड किया गया है, 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79, 80 से 84, 85 से 89 और 90 से 94। अगर हम 60 से 64 ईयर के पर्सन का देखें मेल में, तो जो पर्सन 4 इंच से ज़्यादा टो से आगे प्लस में रहता है वो एबव एवरेज या एक्सीलेंट बोला जा सकता है। एवरेज में उन पर्सन को रखेंगे कि जो -2.5 इंच से 4 इंच के बीच में हों, उनको एवरेज में, और जो पर्सन -2.5 होते हैं या उससे कम ज़्यादा होते हैं माइनस में, तो उनको बिलो एवरेज में रखा जाता है। इसी प्रकार अगर फीमेल की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करें सिट एंड रीच टेस्ट के माध्यम से, तो सेम कैटेगरी में भी ईयर वाइज बनाई गई है जो एज के अकॉर्डिंग है। 60 से 64 के बीच में अगर देखें तो जो लेडी या फीमेल 5 इंच या 5 इंच से ज़्यादा अटेम्प्ट करती है या उसकी रीचिंग कैपेसिटी है तो वो एक्सीलेंट में, जो लेडी -0.5 इंच से 5 इंच के बीच में रहती है वो एवरेज में, और जो -0.5 इंच होते हैं यानी कि टो से वो आधे इंच पीछे होते हैं उनको बिलो एवरेज में रखते हैं। इसके बाद के जो हमारे टॉपिक हैं अगले 3 टेस्ट वो हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।